रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप लोग अपना ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सबसे पहले आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब जो आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस आने वाला है आगे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है। उसके बाद में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। सपोज करिए अगर आप लोग कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं और किसी एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन रह जाता है, जो कि पिछली बार काफ़ी लोग हर भर्ती के अंदर होता है, तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो जाता है तो आप लोगों की बरसों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रखिए। उन सभी डॉक्यूमेंट्स की सूची मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर चाहिए होंगे। देखिए, एक एक चीज़ को बारीकी से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोगों का समय ज़्यादा ख़राब ना हो, इससे बचने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वीडियो की प्लेबैक स्पीड है उसको आप 2 गुना पे करके इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आप लोगों का ज़्यादा समय भी ख़राब नहीं होगा और आप लोगों से सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों के जहन के अंदर आ जाएगी, कोई चीज़ आपसे मिस भी नहीं होगी। तो चलिए, डॉक्यूमेंट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आप लोगों की 10th की मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है 10th की मार्कशीट, क्योंकि उसी मार्कशीट के आधार पर आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कन्फर्म की जाएगी। इसके अलावा अगर मार्कशीट के अंदर बात करें तो जो आपकी 10th से लेकर जो स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन है आप लोगों की, वहाँ तक की आप लोगों की मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। पिछली बार जो ये मार्कशीटें हैं वो सभी 10th 11th 12th और बाकी ग्रेजुएशन की मार्कशीटें भी मांग ली गई थी, तो उस आधार पर आप लोगों के पास वो सारी की सारी मार्कशीट अभी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो RKCL RSCIT आप लोगों ने किया है वो होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन की डिग्री है आप लोगों के पास वो होनी चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों के पास डिग्री नहीं है तो आप लोग जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये मिल जाए। उसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आप लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास आप लोगों के पास में होना चाहिए, आप सभी लोगों को पता है। उसकी 2-2 फोटोकॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इन सभी की 2 से 3 फोटोकॉपी बना के रखिए, और 2 सेट इन लोगों के आप लोगों को वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है इन सभी डॉक्यूमेंट्स की। उसके अलावा आवेदक जो आवेदन कर रहा है उसका पहचान पत्र के रूप में आप लोग आधार कार्ड काम में ले सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो जनरल के लिए तो कोई मायने लागू नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी आरक्षित कैटेगरी से आते हैं जैसे कि OBC SC ST EWS, तो आप लोगों के पास में उससे रिलेटेड जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। उसके लिए एक ही कंडीशन है कि वो आप लोगों का 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, नवीनतम बना हुआ होना चाहिए। तो आप लोगों के पास अगर कोई पुराना पड़ा है तो उसको आप लोग ऑनलाइन करवा के उसको नया बनवा लीजिए, ताकि वो आपको उससे रिलेटेड कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। एक चीज़ जो और आती है जाति प्रमाण पत्र के अंदर ही, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो अगर पति के नाम से बना हुआ है तो वो, इस पिछली भर्ती में भी ये साफ साफ लिखा हुआ था और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ लिखी हुई आएगी। तो जो आप लोगों के पति के नाम का जो OBC या जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं EWS के अंदर आप लोगों का बना हुआ है, ज़्यादातर OBC के अंदर ही होता है, तो अगर OBC के अंदर आप लोगों का पति के नाम से बना हुआ है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। आपके पिता की आय के आधार पर आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, तो आप लोग उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए उसको भी सुनिश्चित कर ले। चलिए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बाद में आप लोगों को 3 चरित्र प्रमाण पत्र, आपके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवाने हैं। 3 के अंदर से आप लोग एक जो है आपकी जो कॉलेज है वहाँ से बनवा सकते हैं, या फिर आपकी स्कूल जहाँ से आपने 12th किया था वहाँ से आप लोगों को बनवाना है। जो 2 और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप किसी से, या जो गणमान्य व्यक्ति है, जैसे कि आप लोग मानिए कि आपके सरपंच है या वार्ड पार्षद है, इसके अलावा कोई सरकारी डॉक्टर है या फिर कोई अधिपत्रित अधिकारी है, उसके द्वारा आप लोग जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को और बनवाने हैं, यानी 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाने हैं। इसके बाद में देखें तो आप लोगों के पास 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए आप लोगों की। ज़्यादा उचित रहेगा कि आप लोगों ने जो थोड़ी नई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोग बनवा लें तो वो ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि उसमें नवीनतम ही लिखा हुआ रहता है। आप लोगों के पास जो आपकी एप्लीकेशन फ़ॉर्म था उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, वो थोड़ी कंपलसरी हो जाती है। इसके वजह से आप लोगों को बाहर नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोई परेशानी ना हो इसके लिए आप लोगों के पास जो आपने एप्लीकेशन भरी थी उसके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आप लोगों को वहाँ पर, हो सकता है कि अगर इनमें से किसी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर आप रह जाएँ आपकी भर्ती के अंदर, तो आप लोगों के लिए वो बहुत गलत होगा। तो आप लोगों के पास अभी समय है, तो आप लोग अगर कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आप लोग इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखकर थोड़ा सा ध्यान से इन सब की पूर्ति कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे चलकर कोई किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। मैंने आप लोगों को ये 10 से 12 डॉक्यूमेंट बताए हैं। अगर आप लोगों को कुछ और लगता है कमी कि मैंने वो नहीं बताया तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी खोजबीन या जानकारी आप जो भी बोली है वो करके, जो पिछली बार सेलेक्ट हुए थे बंदे, उनसे सभी से पूछ के आप लोगों को बताया है।
तो इनके आधार पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आप सभी लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा और उनका जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।